हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में अनुपात एवं समानुपात से संबंधित सूत्र और मुख्य जानकारी प्राप्त किए हैं। आज हम लोग अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न। किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे अनुपात और समानुपात से? देखिए, अनुपात एक नॉर्मल चैप्टर है। इससे संबंधित हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो संख्याओं से संबंधित हो, चाहे आयु से संबंधित हो, चाहे नल और पाइप से संबंधित हो, चाहे ब्याज से, चाहे स्पीड से। हर क्षेत्र से सवाल अनुपात के रूप में पूछे जाते हैं। तो आपको अनुपात समानुपात अच्छे लेवल का आना चाहिए, यानी हर प्रकार के सवाल आना चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, पहला सवाल है, यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं किसके अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से क्या कर दिया जाए? 9 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात क्या हो जाता है? 12:23 हो जाता है। तो इस प्रकार संख्याएं कौन कौन सी हैं? क्या है? संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली बात तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से उस केस में करेंगे जब सवाल ज़्यादा सरल हो। दोनों में से आपको जज करना होता है कि किस विशेष लगाने से सरल पड़ेगा या कम समय लगेगा, कि ऑप्शन से। ठीक, ज़्यादातर केसों में अगर संख्या वाले सवाल हैं तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, लेकिन आप सवाल लगा कर हल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना है, अगर अनुपात में दिया है, क्या है? अनुपात में दिया है तो कोई एक चर राशि के रूप में इसको मान लीजिए। किसके रूप में? चर राशि के रूप में। जैसे हम मान लेते हैं कि संख्याएं आपकी क्या क्या है। देखिए, संख्याएं मानना है, मान लीजिए हम पहली संख्याएं, देखिए 3:5 क्या दिया है? संख्याएं क्या है? 3:5 के अनुपात में है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं, ये पहली संख्या है, तो फर्स्ट को मान लेते हैं 3x और सेकंड को मान लेते हैं 5x, यानी चर राशि के रूप में मान लेंगे। ये अचर राशि में चर के रूप में 3x, यानी कोई भी चर राशि XYZ कोई भी मान लेते हैं, 3x और 5x। उसके बाद अब जो प्रश्न कहेगा वही आपको करना है। ज़्यादा दिमाग, ओवर दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रश्न में कहा जाए गणित में वही आपको करना होता है। क्या कह रहा है? यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, तो आप 9 घटाइए। जैसे 3x माइनस का 9, 3x माइनस का 9। फिर क्योंकि उनका अनुपात दे रहा है तो मतलब बटे के रूप में लिखना होगा, 5x माइनस 9। दोनों में से 9 घटाया गया। देखिए, 3x से भी 9 घटाया, 5x से भी 9 घटाया, तो क्या हो जाता? परिवर्तन क्या होता? बताता है कि 12:23 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12:23। अगर आप इक्वेशन के रूप में, यानी समीकरण के रूप में सवाल बना लेते हैं और फिर हल कर लेते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। समय भले थोड़ा 2-4-10 सेकंड ज़्यादा लगता है, लेकिन एकदम कन्फर्म सवाल आता है। ठीक, ऑप्शन वाले में कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, डबल आंसर शर्त के हिसाब से मैच करते हैं, लेकिन एक कंडीशन नहीं मैच करता, तो फिर लड़के को जज करने में दिक्कत होती है। तो सवाल पहले लगा के देखिए। आप क्या करेंगे? तिरिया गुणा करा देंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक, तो 23 त्रिक कितना हो जाएगा? 69। 23 त्रिक 69x, 3 का गुणा 23 में, फिर 9 का गुणा 23 में, माइनस है 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207 बराबर लगा है। फिर 12 का गुणा 5 में, 12 पंचे 60x माइनस 12 का गुणा 9 में, 12 9 108। देखिए, सवाल को हल करना आना चाहिए। विधि किस प्रकार गुणा करना है, किस प्रकार भाग करना है, किस प्रकार जोड़ घटाना करना है, ये आना चाहिए। तिर्यक गुणा सबको पता होगा कि तिर्यक गुणा करते हैं, उसके बाद समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अब चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, मतलब x वाले एक तरफ और संख्याएं एक तरफ। तो इधर क्या हो गया? 69x, उधर से माइनस का 60x आएगा, क्योंकि प्लस में है। आप यही नहीं कर पाते हैं, बहुत से लड़के हैं इस प्रकार सवाल हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको समझना है 69x है, इधर 60x है, इधर इसको लाएंगे। फिर 108 माइनस का आपके पास बचा है पहले से ऑलरेडी राइट हैंड में, और ये वाला माइनस का जो है 207 है, इधर आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 207। ठीक, 69 से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9x।
अब देखिए बड़ी संख्या 207 है, छोटी 108 है, घटा लीजिए तो 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, ये बचा 9 और शून्य है तो 9 बचेगा और ये एक एक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 99 आ रहा, कितना आ रहा 99। अगर हम 9 से काट लेंगे तो 9 करने 9, 9 करने 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 11, कितनी आ गई 11। अब आपको संख्या ही तो पूछा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 11 रख देंगे। मतलब हम पहली संख्या क्या मान के आए थे 3x, दूसरी क्या मान के आए थे 5x। तो पहली संख्या आपकी 3x थी तो x के स्थान पर 11 रखेंगे, क्या रखेंगे 11, तो 3 × 11 तो 11 3 33 है। घटाना गलत तो नहीं है। 17 में से 8 गया 9, सही है। अच्छा उल्टा घटा दिए क्या, अच्छा 9 में से 0, सही है, घटाना तो सही है, फिर गलत कहाँ हो रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा 33। अच्छा है तो एक ये सी वाला है। तो सेकंड 5x है तो 5 × 11, 11 पचे 55, 33 एवं 55 है। देखिए 33 एवं 55 दोनों हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन से आप लोग इसको करते तो किस प्रकार करते, किससे, ऑप्शन से। सबसे पहले आपको क्या करना होता, हम इसको चेक करते कि क्या संख्याएं सब 3 और 5 के अनुपात में हैं। देखिए ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि 3:5 के अनुपात में होना चाहिए था। फिर ये कटेगा 3 से, तो यहाँ पर 9 से काट लेते 9 चौक को 36, लेकिन ये नहीं कटती है 3 से, देखते ये अनुपात में नहीं था। ठीक, तो आपको ये भी चेक करना कि वो अनुपात में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक करना होता है। ऑप्शन से भी जल्दी हो जाता है, लेकिन आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 के बराबर हो जाए। मतलब ये है अनुपात आपका क्या है 2:5 है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए तो जोड़ दो, मान लो x जोड़ते हैं। प्रत्येक में क्या जोड़ना लिखा है, प्रत्येक में नहीं, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक पद में क्या हो जाए 5:6 के रूप में हो जाए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 2/5 था, क्या था 2/5, अनुपात के रूप में यही तो होता है 2/5। उसके बाद प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी x जोड़ दिया और यहाँ पर भी x जोड़ दिया। अब हो कितना जाता है ये 5:6। सवाल एकदम सरल है, लैंग्वेज समझना आना चाहिए बस। फिर वही नियम है, तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर गुणा, इसका यहाँ पर गुणा, तो कितना होगा 6 का गुणा यहाँ पर कराइए, 6 दूनी 12, 6x, इधर 5 का गुणा इधर 5 पचे 25, 5x, कितना हो गया 5x। अब x एक तरफ, संख्या एक तरफ, 6x - 5x बराबर 25 माइनस का 12। 6 से 5x घटा लेंगे तो x आएगा, यहाँ 25 से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा। ऑप्शन है क्या कहीं पर, सी नंबर, क्या है सी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। योग क्या है, अंतर से 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। CGL का पेपर में आया था 2016 में ये सवाल है, सरल। लेकिन अब कुछ लड़कों को पता चलेगा कि भैया मैं तो कुछ दिए नहीं, हम करी तो क्या करी, योग अंतर वर दिए, लेकिन नहीं लैंग्वेज दी है, वो लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में दिया, तो भाषा के रूप में आपको करना है। दो संख्याएं आप मान लीजिए एक x है एक y है, ठीक। योग दोनों का क्या होगा, योग बराबर कितना है, योग उनके अंतर से कितना 3 गुना। देखो योग क्या है, अंतर क्या है, ये आपको पता करना है। फिर क्या है, योग जो है अंतर से 3 गुना, मतलब अंतर में 3 का गुणा कराएंगे तब योग के बराबर होगा। समझ में आया। आपको शर्त मजबूत करना है, किस प्रकार, एक तराजू के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे तराजू है, एक पलड़ा ये, एक पलड़ा ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 किलो, यहाँ पर 2 किलो है, तो अगर हमको बराबर करना है तो जिधर कम होगा उधर ही तो जोड़ेंगे, अंतर कम होता तो उधर ही तो जोड़ेंगे, मतलब इधर 3 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। तो इसी प्रकार इसमें 3 इधर गुणा करेंगे तभी तुम्हारा सवाल बनेगा, ठीक। अब यही नहीं कि मान लो जो बड़ा योग में अगर गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी योग बड़ा है, फिर बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये समझना, शर्त आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। अंतर से 3 गुना मतलब अंतर का 3 गुना।
अब योग आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई, योग क्या होगा एक्स प्लस वाई। 3 अंतर क्या होगा एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 3 का गुणा करा दीजिए, 3x माइनस 3y। अनुपात हमसे पूछा है एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, ये 3x इधर लाइए या x को इधर ले जाइए y को इधर ले आइए, तो y प्लस 3y बराबर 3x माइनस x, ये हो गया। तो कितना हो गया 3 और 1 4y हो गया। इधर 3x से 1x कम हो जाए कितना बचा 2x, तो 2x बराबर 4y कितना है 2x बराबर कितना है 4y। हमको अनुपात पूछ रहा है उन संख्याओं का अनुपात, मतलब x बटे वाई, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, क्या पूछा था x बटे वाई पूछ रहा था। ठीक, तो x है ऊपर, ये y नीचे आ जाएगा, तो 4 ऊपर है 2 नीचे चला जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4, तो कितना का 2/1, मतलब बी नंबर आपका सही है। कितना है 2:1, 2:1, बी नंबर सही होगा। ठीक, देखिए सवाल आपको समझ में लैंग्वेज के रूप में आपको समझना होता है, किसके रूप में लैंग्वेज के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। आप बताइए, ढूंढते रहिए भैया, सवाल बनाना है, क्या है सवाल को बनाना पड़ेगा। चलिए किस प्रकार लगेगा, पहले तो योग दे रखा है, मान लेते हम संख्याएं पहले मानेंगे, 3 संख्या की बात कर रहा तो हम मान लेते हैं एक x है, एक y है, एक z है। ठीक, तीनों का योग का मतलब क्या है, अगर योग की बात करें तो x प्लस वाई प्लस z क्या है 540 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया दिया है। बाकी सबसे पहले मेन काम तो ये है, दूसरी और तीसरी मतलब ये वाली और ये वाली, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, यानी y अनुपात z बराबर कितना है 9:13 है। पहली और तीसरी मतलब x और z, x अनुपात z कितना 2:7। अब देखिए ये उल्टा केस में दे रहा है, किस में दे रहा है उल्टा, हमें a अनुपात b और b अनुपात c हो तो ABC निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर a अनुपात b दिया ही नहीं, मतलब पहली और दूसरी का अनुपात नहीं दिया है, तो हम पहली और दूसरी निकालना चाहें तो क्या करेंगे। देखिए क्या लिखा है y बटे z तो लिखा है, मतलब y बटे z गुणे x बटे z या z बटे x, इसको रख लीजिए z बटे x कितना आ जाएगा। देखिए पहली और तीसरी का दे रखा है कितना, पहली तीसरी का 2:7 और दूसरी और तीसरी का कितना 9:13, तो दूसरी मतलब 9/13 और तीसरी पहली और तीसरी 2/7। हमने इसको उल्टा किया है, क्या किया है उल्टा किया है, तो देखिए y बटे z मतलब 9/13 और z बटे x मतलब 7/2, कितना है 7/2, इस प्रकार उल्टा करना है। अब देखिए यहाँ z से z क्यों इस प्रकार किया, क्योंकि आपको पहली और दूसरी के बीच संबंध निकालना था, z को कैंसिल करना था, क्योंकि z दोनों में था, z क्या था दोनों में था। ठीक, तो अब y बटे x कितना है 963, कटेगा तो नहीं, 963 13 दूनी 26, यानी एक्स वाई पूछा जाए तो कितना हो गया, एक्स वाई उल्टा कर देंगे 26/63। अब यहाँ तक आपका आ गया, कोई दिक्कत। अब आपको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना होगा, क्या निकालना होगा किस प्रकार देखते हैं। तो अगर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है तो तीनों वाले को निकालना सिखा चुके हैं, किस प्रकार पहले आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का कितना है 26 63, फिर वाई जेड का कितना है 9 13, ये है नियम क्या है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो 26 × 9 अनुपात 63
गुणे 9, ठीक। इसका इसके साथ, अच्छा 3 3 का गुणा होगा ना, नहीं 2 का है तो 2 ही तो रहेगा, होगा। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सही है। अनुपाते 63 गुणे 13। देखिए 9 से काट लीजिए, सब में 9 उभयनिष्ठ है। 9 1 9, 9 1 9 और 9 7 63 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 26, यहाँ से 63 और यहाँ से 13 7 91। ये तीनों में क्या है, अनुपात है। ये तीनों में क्या आ गया, अनुपात है, 26 63 91। देखिए तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान कितना आ गया 26 63 91। अब तीनों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, तीनों का योग 540 है। कितना है 540, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ दिए जाए तो 540 आता है। अब एक बात ये ध्यान रखिए, जिसको भी निकालना है वो संख्या ऊपर और बाकी योग का क्या होता है नीचे। जैसे हमें तीसरी संख्या पूछा है, तो अगर मतलब z पूछ रहा है तो हमें अगर z निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे, z ऊपर रहेगा, क्या रहेगा z ऊपर रहेगा, तीनों का योग जो भी वैल्यू है x + y + z, ये वाली वैल्यू बटे अनुपात का योग, क्या है अनुपात योग। समझ में आया। इस प्रकार जिसको निकालना है ऊपर बटे अनुपात का योग गुणे जो संख्या दी गई है, जैसे x + y + z, ये ठीक। तो देखेंगे z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 91, z की वैल्यू कितनी है 91। तीनों का योग जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 1 10 की 0, ठीक, और 6 2 8, 6 2 8 9 17 1 हासिल 18। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए, इन तीनों का सम किया जाए, अनुपातों का अगर सम कर लिया जाए, अनुपातों का अगर सम यानी योग कर लिया जाए तो 180 आ रहा है। कितना आ रहा है 180, तो बटे 180 हो जाएगा गुणे x + y + z कितना है 540। x + y + z कितना है 540, जो कि सवाल में दे रखा है 540। 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54, 3 आ गया, 3 का गुणा करा लेंगे, 3 करने 3 3 9 27, 273। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए सवाल में समय तो लगेगा, क्योंकि सवाल ऐसा दिया गया है कि आपको समय तो लेगा। देखिए ये अच्छे लेवल का एसएससी का सवाल था, एसएससी सीजीएल का, और शायद टायर सेकंड का है। तो सेकंड वाली जो परीक्षाएं होती थोड़ा हार्ड होती हैं। आपको लेवल के सवाल सीखना है, किस प्रकार सवाल लगना है। जैसे एक बात ये है, जिस संख्या को निकालना है उस संख्या को ऊपर रखेंगे, अनुपातों का योग रखेंगे, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उनका योग उसको यहाँ पर रखना है, ठीक। बाकी अगर अनुपात में क्रमशः नहीं दिया गया, जैसे इसमें YZ दिया गया, XZ दिया गया, क्रमशः नहीं दिया गया, तो हमको क्रमशः निकालना होगा। उसकी सहायता से एक स्टेप ये बढ़ा। तो जो स्टेप बढ़ रहे हैं उनको आपको एडवांस सीखना है। सवाल लंबा होने से मतलब नहीं, आपको आना चाहिए। जब आपको सवाल आता है तो आप अपनी स्पीड से लिख सकते हैं, जब स्पीड से लिखेंगे तो समय बचेगा। लेकिन जब आपको सवाल ही नहीं आता है तो क्या कैसे ट्रिक से लगा लेंगे। जब आपको मेथड ही नहीं पता है तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं, ट्रिक आप हमेशा भूल जाएंगे। सवाल को समझना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं कौन कौन सी हैं, 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27 है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए पहले अंतर दिया है, पूछ औसत रहा है, तो आप कैसे लगाएंगे ट्रिक से, यानी चाहे जितना एडवांस करिए बिना पेन के नहीं हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपका अनुपात ही शुद्ध रूप में नहीं दिया गया, पहले अनुपात को आप शुद्ध रूप में निकालेंगे। किसके रूप में, शुद्ध रूप में। मान लेते हैं कि संख्याएं जो हैं, जो भी संख्याएं हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या है, 3 इस तरह थर्ड संख्या है। अब इनका अनुपात दे रखा है तो आप इनको शुद्ध रूप अनुपात में पहले लाएंगे। तो फर्स्ट अनुपाते सेकंड अनुपाते थर्ड इस तरह दिया है।
अब देखिए, जब भी इस तरह के केस में हो बटे के रूप में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है और हर बराबर करना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम और हर बराबर। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो हम क्या करेंगे, हर में 12 करेंगे, तो मतलब इस वाले में कितने का गुणा करेंगे, 6 का। तो 6 गुणे 12, समझ में आया कैसे, इसमें 6 का गुणा कराएंगे। इसी प्रकार क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया है, 12। एलसीएम कितना आया, हर का एलसीएम कितना आया, 12। अब 12 के 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 का ऊपर नीचे गुणा, 6 अनुपात 12। फिर 3 का है, 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का ऊपर नीचे गुणा, तो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। इसी प्रकार 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब देखिए 12 12 सब में आ गया तो कैंसिल, शुद्ध रूप में अनुपात में आ गया। कितना आ गया, 6:8:9। ये हो गया। अब सवाल आपका सरल हो गया। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 है। मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी, 9, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 6। मतलब पहली और तीसरी की बात ये कर रहा है। कितना है, अब मान लेते हैं अगर पहली संख्या देखिए, अगर 6:8 के रूप में है 9 के रूप में, तो हम क्या मान सकते हैं, पहली संख्या हम क्या मान लें, x के रूप में मान लीजिए, तो ये 6x हो गई। दूसरी संख्या अगर मान लें तो कितनी हो गई, 8x। और तीसरी संख्या अगर हम लोग मान लें तो कितनी हो गई, 9x। इन दोनों का अंतर किसका किसका अंतर दिया है, सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 27। इनका अंतर क्या दे रखा है, दोनों का 27। कितना है, 27। 9x से 6x घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। और दे कितना रहा है, अंकों में कितना अंतर है, 27। तो x बराबर कितना आ गया, 9। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। x का वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो फिर से देखेंगे, यानी इसका मान कितना हो गया, 9 रखेंगे तो 9 छक 54, 8 कर रखेंगे तो 9 8 72, और इसमें 9 रखेंगे तो कितना होगा, 9 9 81। सब में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई 9, मतलब x की वैल्यू रखा गया है। x की वैल्यू यहाँ पर गुणे 9, यहाँ पर भी गुणे 9, और यहाँ पर भी गुणे 9। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 9 आई है। आप अच्छे से समझ लीजिए किस प्रकार सवाल को लगाना है। अब हमसे औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत। मतलब इन सभी को जोड़ करके 3 संख्याएं 1 2 3 का भाग देना है। अगर औसत निकालना है तो औसत तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या है। तो 54 72 81, 54 72 81 बटे 3 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 1 7, 8 7 15, 15 5 20, 207 बटा 3। क्योंकि हासिल तो आया नहीं था, 3 से काट लेंगे, 3 छक 18, 2 हासिल 27, 3 9 27, 69 है। तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है, सी नंबर। कौन सा सही हो रहा है, सी नंबर। देखिए सवाल को आप एक स्टेप के रूप में हल करेंगे तभी आएगा। थोड़ा स्पीड आपको, गुणा भाग की स्पीड बढ़ा लें तो सवाल जल्दी हल हो जाता है। स्पीड आपको आना चाहिए। वो कैसे बनेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग से ही बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी में 4:5 का अनुपात है। यदि इनके वर्गों का अंतर कितना है, 81 है, तो ए का मान बताइए। देखिए जब इस प्रकार के सवाल हो तो सबसे पहले आपको अगर अनुपात के रूप में है तो क्या करेंगे, x के रूप में लिखना ही पड़ता है। मान लेते हैं a बराबर कितना है, 4x, क्योंकि अनुपात में 4:5 है। तो b बराबर कितना हो गया, 5x। सवाल में दिया गया है वर्गों का अंतर, मतलब दोनों को वर्ग करके घटाना है। इसका वर्ग करेंगे, बड़ी संख्या ये है, छोटी है, तो हमेशा बड़ी से छोटी घटेगी ना। तो मतलब 5x का वर्ग माइनस 4x का वर्ग कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। कितना आ रहा है, 81। यही सवाल कह रहा है। 5 5 25, एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो 25 से 16 घटाएंगे तो 9, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 81। 9 से काट लेंगे तो 9 9 81, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो एक्स बराबर वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। हालांकि प्लस माइनस होता है, आप माइनस छोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमें पूछा गया ए की वैल्यू, बस आ गया सवाल। ए की वैल्यू मतलब यही है, 4x था और x की वैल्यू हमने 3 निकाला है। तो x गुणे
वो 4 गुणे 3 तो कितना हो गया, 4 3 12। अगर बी पूछा होता तो 5 गुणे 3 15। देखिए ऑप्शन में दोनों रहेंगे, जो पूछा आपको उसी पर टिक लगाना है। 12 वाला सही होगा, 15 भी ऑप्शन में है, बी पूछ सकता था, ऐसा नहीं है। तो आप यानी अनुपात वाले सवालों में एक ट्रिक समझ लीजिए, हमेशा उसको x यानी चर के फॉर्म में लिख लेना होता है। उसके बाद शर्त के अनुसार ही आपको सवाल को हल करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग क्या करना है, सवाल क्या करना है, गुणा भाग में सेट करना है। और आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल एक और क्लास हम देंगे इसमें अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।